मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल में ज्यादा ईमानदार कौन है? मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टापना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से। मैं निकल लिया। उसके बाद अब कोर्ट जाने, जज जाने। अच्छा ही हुआ ना सर, वरना अभी शायद तिहाड़ से लौट रहे होते। देखिए, पहली बात तो तिहाड़ जाना या जेल जाना कोई खराब बात नहीं, लेकिन लोक मंगल के लिए अगर जेल हो रही है, जनता के कष्ट निवारण के लिए हो रही है, सत्य की रक्षा के लिए अगर हो रही है तो ठीक है। पर ये चोरी चकारी, ये दारू के घोटाले, ये सब इसके लिए आप जेल में पड़े हुए हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो नीचताएं हैं। बिहार में प्रशांत काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी आशा है, लेकिन उन पर भी लोग शंका कर रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसी तरह का मॉडल अपना के लोगों के विश्वास को तोड़ दिया है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति टूटते हुए देख रहा था, तो वो जो हिंसक भीड़ थी जो तोड़ रही थी, उस हिंसक भीड़ के पूर्वजों ने अत्याचार सहे हैं उनके, जो उनसे तोड़वा रही है। और अगर ये विरोध है, अगर ये विद्रोह तुम्हारा आरक्षण के खिलाफ है, तो हिंदू मंदिर क्यों चल रहे हैं? हिंदुओं की बेटियों के साथ बदतमीजी क्यों हो रही है? और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूँ कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है। 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में? क्या किया था मैडम गांधी ने? बदतमीजी कर रहे थे, उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी। दलित का और स्त्री का जो कष्ट है वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता, विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है स्त्री का कष्ट, आपको पता ही नहीं है। जैसे बंगाल की एक बेटिया के साथ बलात्कार हुआ है, तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं बोलने वाली, वो खामोश है। अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं, वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां हैं। जिस दिन इजराइल में संगीत के समारोह में आई हुई परदेसी बच्चियों को उठा के जीप पे नंगा लिटा के गाजा पट्टी में जुलूस निकाला था और चारों तरफ महिलाएं ताली बजा रही थी, हजारों औरतें तालियां बजा के गाली बक रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मारा इजराइल को। अगर उस दिन लोगों ने रुदन किया होता ना बुर्के पहन के, तो आज गाजा पर भी पूरा विश्व कह रहा होता गलत हो रहा। एक बच्ची आईएएस बनने के लिए आई और आपने ऐसी बिजली व्यवस्था की है कि वो लटकी रह गई। वो छवि आती है तो मेरी बेटियां हैं दो। पॉलिटिक्स का पूर्ण विराम हो गया सर अभी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों की कसम खाऊं फिर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ क्या बोलना। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते या उस दौर में जो उन्होंने किया वो नहीं किया होता, तो आज हिंदू धर्म का रूप क्या होता? मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे, वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब। मेरे राम तो इस्लाम मानने वालों के भी हैं, आज ही तो नाम उनके हैं अल्लाह बख्श, मौला बख्श। लेकिन अगर 10 पीढ़ी पीछे जाओ तो राम बख्श निकलेंगे। वो रामायण और महाभारत दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है, इसके लिए तो आप राम कथा पढ़ें। और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए, उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी थी। आपने तो पढ़ी थी, तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो, चाहे कर्ण हो। जैसे मेरे को पाकिस्तान के मेरे दोस्त मिलते हैं कि वो मिसाइल बना रहे हैं, अच्छी बात है, चलो नाम क्या रख रहे हैं? गजनी। तुम्हारे पैदा हुआ था गजनी? अब तुम्हारी सीमाओं के पल्ली पार से आया था, और जब आया था तो मेरे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा को भी मारा था और तेरे को भी मारा था। तेरे गांव की भी औरतें उठाई थी और मेरे गांव की भी औरतें उठाई थी। एकलव्य प्रसंग में अंगूठा काट लेना जो है वो सिंबॉलिक है, अंगूठा नहीं काटा गया। जैसे कहते साहब आपने तो मेरी कलम ही तोड़ दी। क्या होता है इश्क? प्रेम मनुष्य को उसका बेटर वर्जन बनाता है। क्या सफलता जिंदगी से बड़ी होती है? क्योंकि एक किस्सा मैंने आपका भी सुना था, सुशांत सिंह राजपूत का। आपके होने से अगर दुनिया खूबसूरत है तो आप सक्सेसफुल हैं। सालों पहले अपने कॉलेज के पहले दिन हमने सुना था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वक्त के साथ हम बड़े हो गए, लेकिन जब हम बड़े हुए तो जिस शख्स ने कहा था उनकी शख्सियत में भी कई सारे बड़े बड़े पड़ाव आए। पहले वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद हिंदी के प्रोफेसर हुए, कविराज कहलाए, आंदोलनकारी कहलाए, फिर सियासतदान बने, कथावाचक बने, अब गीतकार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आपने अलग पथ चुना। हमारे गांव में कहावत है, लीक लीक तीनों चलें कायर कूत कपूत, और बिना लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत। तो आपने भी अपना जो पथ चुना कि इंजीनियरिंग से आप आए न्यूज़ में, और न्यूज़ की मोनोटोनिया जो भी रहा होगा आपके मन में, आपने कहा कि नहीं पॉडकास्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो अपने अंदर से रात को आवाज़ सुनते हैं कि नहीं ये करना है, जो नियति बोलती है, और उसे फॉलो करते हैं, और नियति उन्हें नवाजती है। आपको नवाजा नहीं, लेकिन आपने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये जो राम भक्ति में आपकी दीवानगी है और सियासत का पागलपन तो हम सब ने देखा। दरअसल जो मनुष्य है ना, उसको अपने बजाय ईश्वर की सुननी चाहिए, यूनिवर्स की सुननी चाहिए।
हम अक्सर अपने आप को सुनते हैं तो असंगत हो जाती है ताल। जैसे 10 लोग तबला बजा रहे हो और 9 लोग एक जैसा बजा रहे हो और एक बीच में कुछ भी बजा रहा हो तो वो 9 सुनाई नहीं देते, वो जो एक सुनाई देता है। जैसे ये धमनियां हैं, इनमें रक्त की ताल है, ये असंगत हो जाए तो डॉक्टर तुरंत चिंतित हो जाता है कि यार कहीं बीट छूट रही है। हृदय पर आला रखते ही अगर एक जरा सा भी एक फ्रैक्शन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो कहता है भाई कहीं प्रॉब्लम है, तुरंत जरा एंजियोग्राफी करो। तो जब आप अपने अस्तित्व की ताल से असंगत होने पर मर सकते हैं, अप्रासंगिक हो सकते हैं, तो जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसका आप अंश हैं, उसकी ताल से असंगत होने पर आप कितने अप्रासंगिक हो सकते हैं। तो मैंने सदा स्वयं को नियति की ताल से संपृक्त रखता है। नियति ताल जैसे चलाती है वैसे मैं चलता हूँ। इसीलिए ना मुझे पता होता है कि आगे क्या करूँगा, ना मेरे सुनने चाहने वालों को पता होता है, ना मेरे विरोधियों को पता होता है। ये कोई सोचा समझा नहीं है, ये बहाव है कि यूनिवर्स घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये छोड़ दो, ये नहीं करना, ये करना है, करो, करने लगे, उसी में आनंद आ। मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब की कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, मन का होता है तो हम चुनते हैं, नहीं होता है तो वो चुनता है। हमको आपका जीवन देख के वही लगता है कि आप सब कुछ आपने नहीं चुना, कई सारा ऊपर वाला चुनता चला जा रहा है। और इसीलिए आज एक सवाल मन में आ रहा है कि कुमार विश्वास अपने आप को किस रूप में देखते हैं, या बस गंगा के धारक तरह बहते जा रहे हैं। हमारे एक कवि की पंक्ति है कि पाप पुण्य जो भी किया किया पूरे मन से। जैसे रावण को तो पहले दिन पता था कि आ गया वो जिसके हाथों जाना है। अब जब खरदूषण मारे गए तब तो राम शिष्यत्व भाव में थे, तब तो महापराक्रमी राम पर पूरे विश्व ने मोहर भी नहीं लगाई थी। तब तो एक योग्य गुरु ने अपनी गुरुता के हस्तांतरण के लिए पात्र चुना था बस, और उसे लगा था क्योंकि उस जमाने में 2 लैब डिफेंस की सबसे बड़ी थी। एक उत्तरापथ की लैब थी जिसे विश्वामित्र जी हेड करते थे, महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र, और एक दक्षिण की लैब थी डिफेंस की जिसको महर्षि अगस्त, जिन्होंने विद्युत के बारे में और बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं के बारे में अद्भुत लिखा पढ़ा है। दोनों ही अपनी अपनी आयु से ऊब चुके थे और दोनों को लगता था कि अब उनमें वो आयु का तेज नहीं है जिसे वो कर सकें, या अपनी गुरुता के भार से दबे थे कि वे स्वयं नहीं कर सकते। तो वो योग्य पात्र ढूंढ रहे थे और उस ढूंढ में सबसे पहले सफल रहे विश्वामित्र, जो लेके आए, बहुत अच्छी जानकारी निकाल दी के लाए आपने। 15 वर्ष सही के बात है। तेजस्वी राजकुमार को, और उन्होंने खरदूषण को मारा। तो जब मंदोदरी ने चिंतित देखा रावण को, तो रावण ने कहा कि आ गया है वो। मानस में बाबा कहते हैं कि रावण ने कहा खरदूषण मोह सम बलवंता, मेरे ही समान बलवान है, कम ज्यादा नहीं कहा, बिल्कुल मेरे जैसे। तिन्हें को मारे बिन भगवंता, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। लेकिन रावण जो है वो राम कहता हुआ मरा। ऐसे ही दुर्योधन भी, जिसे पता था कि सामने ईश्वर है, उन्होंने कहा 5 गांव दे दे, बोला सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, हे केशव सुई की अगली नौक के बराबर नहीं दूंगा। और कहा कि भगवान है, बांध। लोगों ने कहा ईश्वर है, विदुर ने कहा ईश्वर है, उसने कहा नहीं जो भी हो बांधो। भगवान ने भी उसको विराट रूप दिखाया, वो सीधा स्वर्ग गया। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्मी है, उसने अपने अंदर जो अनुभव किया है उसको वो बाहर प्रकट कर रहा है। बहुत सारे लोग स्वधर्म में नहीं जीते। नहीं तो यहीं पर सर मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। जी। सोशल मीडिया का आज का दौर जो है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक जो हाईली ओपिनियटेड है, वो दुर्योधन की तरह, उन्हें क्लैरिटी है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है अच्छा कर रहे हो, एक आदमी कह रहा है गलत कर रहे हो, और एक वो है जो दोनों तरफ दाएं बाएं खेलते रहते हैं। तो आज के दौर में दुर्योधन होना सही है कि पांडव होना सही? क्योंकि लोग, आप जैसा आपने कहा कि दुर्योधन मरे तो सीधे गए, पांडव भटक भटक के गए। नहीं, किसी भी दौर में पांडव होना सही है, किसी भी दौर में राम होना सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रावण को जस्टिफाई कर रहा हूँ, दुर्योधन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। दुर्योधन से संवाद ही ठीक नहीं हुआ, दुर्योधन की परवरिश ही ठीक नहीं हुई। दुर्योधन का दोष नहीं है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाने वाले शकुनियों का दोष है। मेरे साथ जो लोग दुर्योधन हुए उनका दोष नहीं था, वो दुर्योधन नहीं थे जी। उनके साथ जो शकुनी थे, जिनमें से कुछ आपके पेशे से थे, उनका दोष है, जिन्होंने समझाया कि बॉस होता है ऑफिस में, नीचे वालों को दाब के रखो, ऊपर वालों को बहका के रखो और ऐसे ही चलाते रहो। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलती है पार्टी, तो संगठन तो ऐसे ही चलता है, एक की दबदबा होना चाहिए। यहाँ से तो स्वराज से तानाशाही प्रकट हुई, वरना पहले तो स्वराज थी किताब। तो दुर्योधन बुरा नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप अपनी प्रज्ञा को स्थित रखते हुए सत्य और असत्य के विषय में जानकारी करते रहें, गुरुजनों से, ग्रंथों से, अनुभवों से सीखते रहें और फिर निर्णय लें। मैं ये कह रहा हूँ केवल। हाँ, पर आप अवसरवादी बनकर इधर उधर बोलते रहें। जैसे बंगाल की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं बोलने वाली, वो खामोश है।
जब भारतीय जनता पार्टी या उसके परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ये होता है तो उस समय संसद में हंगामा मचाने वालों की स्मृति चली जाती है। जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का होता है तो अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां सही हैं, बात। वो स्त्रियों की स्त्रियां नहीं है। वो स्त्री का दर्द नहीं समझती, वो नेता का दर्द समझती हैं, पार्टी का दर्द समझती हैं, वोट समझती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुटिलता है, जैसे हमें लेके भी बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हो कि दिवाली पे वहां गए हो, सीमा पर गए, और हाथरस पे आप चिल्लाने पड़ते हो, पूरा वो निकाल देते हो, वीडियो निकाल देते हो, चूड़ी वालों को पीट देते हैं कुछ लोग वहाँ, तो आप मुख्यमंत्री को टैग कर देते हो। इधर के किधर के, किधर के भाई, क्यों किधर के? सत्य जिधर का उधर के हैं। सो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा दुर्योधन जस्टिफाई है। दुर्योधन के अपराधी तो शकुनी है, दुर्योधन का अपराधी तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के अपराधी तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए भीष्म पितामह हैं, जो इतने महान होने के बाद कि कृष्ण उन्हें आदर देते हैं, उन्हें अपने जीवित रहते ही वंश का नाश देखना पड़ा और शरशैया पर लेटना पड़ा। अगर किसी कुलवधु के चीरहरण पर आप तथाकथित राज सिंहासन की बाध्यताओं से बंधे रहकर चुप हो जाएंगे तो आप कितने भी बड़े भीष्म पितामह हो, कितने भी बड़े गंगा पुत्र हों और कितने भी बड़े तपस्वी हों, आपको शरशैया पर लेटना पड़ेगा। हालांकि जिन्होंने आपके साथ शकुनी काम किया था वो भी आजकल सत्य की तलाश में ही है। चलिए वो तो खैर उनका सत्य। लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में आता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अब अच्छा ही हुआ ना सर, वरना आप भी शायद तिहाड़ से लौट रहे होते। आजकल आपके कई मित्र बाहर निकले हैं। देखिए पहली बात तो तिहाड़ जाना है, जेल जाना कोई खराब बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भी जेल गए, बापू भी जेल गए, नेहरू जी तो 9 साल से ज्यादा समय जेल में रहे। सुबह सुबह आजकल गलियर लोग मिलते हैं ना, नेहरू गाली देते हैं सुबह सुबह, उनको पता नहीं है 9 साल कुछ महीने नेहरू जी जेल में रहे। अगर आप वीर सावरकर जी की काल कोठरी देख के आए, मैं देख के आया हूँ, 2 बार मैं उसके अंदर बैठ के आया हूँ, वहाँ प्रार्थना करके आया हूँ, मैंने स्पंदन अनुभव किया है। तो कैसे उस पूरे नरनाहन ने, उसके पूरे परिवार ने, चापेकर बंधुओं ने, तो जेल तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन लोक मंगल के लिए अगर जेल हो रही है, जनता के कष्ट निवारण के लिए हो रही है, सत्य की रक्षा के लिए अगर हो रही है, अगर पृथ्वी पर किसी कृष्ण के आगमन की योजना बनाने के लिए माता पिता जेल में हैं तो ठीक है। पर ये चोरी चकारी, ये दारू के घोटाले, ये सब इसके लिए आप जेल में पड़े हुए हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो नीचताएं हैं। आपकी मुलाकात हुई, आपके 40 साल पुराने मित्र हैं, कक्षा 1 से आपकी मित्रता रही है। वो किस्सा भी हम सब ने जब पहली बार सुना था आपके घर का, कि खाना खाते हुए, और वो जो संवाद था कि ताकत आज तो है। हाँ। समय बदलता है, पता नहीं, मैं इससे असंपृक्त हो गया हूँ। देखिए क्या है, जब आप आईना देखते हैं तो पुरानी चोटों के निशान आपको दिखते, दुनिया को नहीं दिखते। आपके चेहरे पर भी जो आपके निशान बचपन में लगे होंगे ना, बॉल लगते हुए, प्रकार लगते हुए, आपको पता होंगे कि यहाँ लगा था, मुझे नहीं पता है वो। तो मुझे तो मेरे निशान पता है ना। मैं जब वक्त के आईने में खुद का चेहरा देखता हूँ तो मुझे लोगों के छल, लोगों के धोखे, उनकी नीचताएं, उनकी अहंकारी नजरें सब याद आती हैं। लेकिन मैं बाहर से, प्रकृति से रहता हूँ, मैं समझता हूँ यही था, यही जीवन था। इसने मुझे पकाया, इसने मुझे सिखाया। जैसे गुरु सिखाता है शिष्य को, जैसे कुम्हार हमारा प्रजापति, वो जब हाथ अंदर लगाकर अपने मटके को ठीक करता है, ऐसे ही हाथ लगा राम जी का और ताप लगा इस धोखे का, और उससे जगत के मंगल का जल रखने वाली एक सुराही का निर्माण हुआ, एक घड़े का निर्माण हुआ, जिससे भाषा निकलती है, सरस्वती निकलती है, लोगों के स्वस्ति वाचन में, लोगों के मंगल में लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं तो इस घटना ने आपको क्या सिखाया? जैसे जब मैं दूर के नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे वक्त की ताकत दिखाई पड़ती है। वो संवाद, क्योंकि बड़ा भावुक संवाद था, एक इंटरव्यू में जब आप चर्चा कर रहे थे, और तब भी हमने सुना, और मुझे वो एहसास, वो दर्द, वो आपकी आवाज़ में महसूस हो रहा था कि आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, बचपन का मित्र बैठा है, और आपकी पत्नी कहती ताकत सदा तो नहीं रहती, अभी तो है। और फिर मैं वो दौर देखता हूँ कि आपके मित्र जेल जाते हैं, उनकी वाइफ की तबीयत खराब होती है, बड़ी खबरें आती हैं, बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकले हैं। एक और मित्र अभी भी आपके जेल में है, बाकी जो है सब खामोश होकर बैठे हैं। वो क्रांति की मशाल जो जलाई गई थी, वो भ्रष्टाचार के रूप में जेल में आ रही। तो ये क्या आपको सिखाता है? क्योंकि वक्त की ताकत भी बड़ी इसमें, बड़ी, मुझे लगता है बहुत सारी सीख इस घटनाओं में है। देखिए क्या है ना, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का अहंकार प्रासंगिक नहीं है, पांडवों में भीम का क्रोध प्रासंगिक नहीं है, युधिष्ठिर का धैर्य प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक है सत्य और असत्य की लड़ाई। तो इस पूरे जो आपने अभी समुद्र मंथन बताया, इसमें किसी एक व्यक्ति कोई प्रासंगिक नहीं कि वो जेल चला गया, कि वो जेल में है, कि मैं बाहर
लोगों का आदर स्नेह पा रहा हूँ, ये प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि विश्वास की हत्या, प्रासंगिक ये है कि आशा की हत्या। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, बिहार में प्रशांत काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे इनमें एक बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। विदेश गया था, पढ़ा, चुनाव प्रबंधन किया, जाना उसने, उसे लगा कि मुझे अपने प्रदेश में भी काम करना चाहिए। और एक टिपिकल मॉडल है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन पर भी लोग शंका कर रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसी तरह का मॉडल अपना के लोगों के विश्वास को तोड़ दिया है, लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। आपने सुदर्शन जी की कहानी पढ़ी होगी, जीत की हार। सही बात। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और वहाँ के एक सबसे बड़े डाकू को पसंद आ गया, खड़क सिंह को। उसने कहा मुझे दे दीजिए बाबा जी, बादल नाम का घोड़ा था। उन्होंने कहा तो नहीं दूंगा। तो वो एक दिन में जा रहे थे दोपहर में, और एक कोढ़ी भिखारी बैठा हुआ था कंबल ओढ़ के। उसने कहा अरे कोई ले चलो। बाबा भारती ने उसे जगह दे दी, आगे बिठा लिया। उसने कंबल फेंका, बाबा को धक्का दिया, एड़ लगाई और लेके भागने लगा। वो डाकू खड़क सिंह था। तो बाबा ने भागते हुए कहा इस बात की किसी से चर्चा मत करना खड़क सिंह, वरना लोग असहायों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। तो इसका नुकसान ये है। मेरे को क्या नुकसान हुआ? आंदोलन से पहले मैं 1-2 लाख रुपए लेता था कविता पढ़ने के, 5 लाख लेता था। अब तो 4 गुना 5 गुना लेता हूँ। आंदोलन से पहले वो 12वीं पास करके, एक डिप्लोमा करके अपनी क्या कहते हैं अलग अलग चैनल्स में नौकरी बदलते थे कि आज इसमें कर लूँ, आज जी में कर लूँ, आज ये कर लूँ। आज की डेट में हज़ारों करोड़ का एम्पायर हो गया है, बड़ा नाम हो गया है। आंदोलन से पहले वो घूमते थे सामान्य एल्टो में, हमसे लेने आते थे पैसे, दे दे यार पर्चा छपवाना है, अपना पन्ना। आज तो बहुत बड़े हो गए। उनका कोई नुकसान थोड़ी हुआ, मेरा कोई नुकसान थोड़ी हुआ ज़्यादा, निजी के अलावा। नुकसान हुआ उस बच्चे का जो सिवान से आया था, ये सोच के पढ़ रहा था, LLB कर रहा था कि यार ये लोग देश बदलने आओ, मैं कूदता हूँ। नुकसान हुआ उस आदमी का, इसने नौकरी छोड़ी। वो बच्चे अभी भी मिलते हैं, वो लड़कियां अभी भी मिलती हैं, वो महिलाएं अभी भी मिलती हैं, वो अपना जीवन संभाल रही हैं। वो नुकसान हुआ उस उम्मीद का कि इस देश में कुछ हो सकता है, कुछ किया जा सकता है, इसका नुकसान हुआ। तो उम्मीद का नुकसान बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति का नुकसान, काल के चक्र में कौन याद रखेगा कि कुमार विश्वास के सर्वाधिक निजी मित्र ने, जो भाइयों से ज़्यादा था, उसने पीठ में चुरा घोंपा? कौन याद रखेगा? काल के दौर में ये याद रखेंगे यार कुछ लड़के आए थे, वो देश को करप्शन मुक्त पॉलिटिक्स दे रहे थे, उनके साथ पूरा देश खड़ा हो गया था, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, अरे सब निकम्मे निकले। एक कवि बन गया, दोबारा राम वाम पे बोलने लगा, एक जो है मुख्यमंत्री बन गया, एक ये बन गया। बस ये याद रखेंगे, ये नुकसान बड़ा है। मुझे इसका दुख होता है, अपना कोई दुख नहीं। इस पॉडकास्ट को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, एक सियासत, खत्म करो एक नहीं आ रहा हूँ, एक रामकथा, और एक आगे हम जाएंगे मोटिवेशंस पे। लेकिन ये चर्चा खत्म करते करते भी मुझसे कई लोगों ने कहा जो बात अभी आपने कही कि हमने कुमार विश्वास को देखा था, कुमार विश्वास की बातें सुनकर हम छोड़ कर आ गए थे। कुमार जी ने जब सियासत छोड़ा तो एक बार तो उन्हें भी चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि कई सारे आपके पीछे भी सिर्फ आपके नाम पर थे। नहीं, देखिए क्या है ना, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि वो सियासत किस तरह की चाहती है। जनता से सियासत का प्रमाणीकरण करने के लिए तो मैं गया था अमेठी, मुझे भेजा गया था, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, मुझे झोंका गया था। उसमें ये प्लान था कि अगर मर गया तो कंटक निपटा, और जीत गया तो हम लोग जाइंट किलर्स हैं। हम शीला को राय थे, राहुल को राय थे, दोनों में उनकी सफलता थी। मैं समझा नहीं, मैं मैत्री में चला गया कि चलो यार भेज रहे हैं, चलो। तो मुझे तो लोगों ने वोट नहीं दी। लोग मुझसे कहते हैं अमेठी क्यों नहीं आए? भाई साहब आपने मुझे नहीं दी वोट, आपने तो मुझे 4थे नंबर पर रखा। बसपा का डमी कैंडिडेट था, वो भी 3rd नंबर पर रहा। आपने जिनको वोट दी उनसे राजनीति कराइए ना। और मेरे समझाने में और समझने में कोई कमी नहीं थी। मैं तो 6 महीने वहीं था, गांव में था, एक एक व्यक्ति से मिल रहा था। जब सियासत आप इन बातों पे करोगे कि जाति किसकी है, पार्टी किसकी है, धर्म किसका है, और आशा मुझसे करोगे, आशा आपसे करोगे। हमारा फेसबुक का मैसेज बॉक्स भरा रहता है, इस पर बोलिए साहब, इस पर बोलिए साहब, इस पर बोलिए। भाई साहब किस पर बोलिए? इसके लिए आपने लोग चुने हैं। भाई साहब उनको लुटियंस में आपने मकान दिए हैं। भाई साहब आपने उन्हें वोट दिए हैं। आस्क देम टू, बोलिए उनसे, बोलिए महुआ से के बोले, बोलिए स्मृति से के बोले। तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। नहीं, वो ठीक है, कई सारे लोग कोई बात नहीं, वो ट्विटर पर डाल रहे दोनों लोगों को कि खामोशी है। हाँ ठीक है, आज उन्होंने फिर भी कुछ लिखा, वो मतलब नाम निकल गया, लेकिन व्यक्ति मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ उनसे गिराबान पकड़ के क्यों नहीं बोलते आप? आपको मिलते होंगे फ्लाइट में, आपको मिलते होंगे चौराहे पे, तो आप बोलना शुरू करिए, कहना शुरू करिए। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता को अब भी मुझसे आशा दिखती है कि कुमार विश्वास बोलेंगे, रेलवे भर्ती पे बोलेंगे, इस पे बोलेंगे, इस पे बोलो भाई साहब, इस पे बोलो भाई साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर बोलो भाई साहब। ठीक है भाई साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलना भी चाहिए, मेरा काम भी है, कवि हूँ। मैं खामोश हो जाऊंगा तो कौन बोलेगा? आप पत्रकार हैं, आप चुप हो जाएंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन इसके लिए आपने लोग रखे हैं ना, उनसे आशा लगाइए। जब आप TRP देते हैं घटिया पत्रकार को जो वैमनस्य फैलाता है,
जो झूठी खबरें करता है, जो समाज को बांटने के लिए खबरें करता है, जो रिश्वत लेता देता देखा जाता है, जब आप ऐसे लोगों को टीआरपी देते हैं, जब आपको भाषा बदलने वाले पत्रकारों को टीआरपी देते हैं, जो अभी इसकी सरकार होती है तो इसको इसकी गा रहे होते हैं, इसकी सरकार होती है इसकी गा रहे होते हैं, नेता के हड़का देने पे लाइव शो में घिघियाने वाले पत्रकारों को टीआरपी देते हैं, तो मैं अच्छा शो क्यों बनाऊंगा आपके लिए? मैं क्यों करूंगा? मैं तो कुछ और कर लूंगा, मैं खेती कर लूंगा केवी कुटीर पे, मैं हल चला लूंगा, प्रसन्न रहूंगा, राम जी का नाम लूंगा, मैं आपको क्यों करूंगा? तो ये एक बात मन में आती है लोगों के, इसलिए नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं हुआ, नुकसान 150 करोड़ लोगों की परिवर्तन की उम्मीद का हुआ है। मैं उसी उम्मीद के मरने का मातम करता हूँ। जब भी मेरे मुंह से कुछ निकलता, अब तो कम निकलता, पहले बहुत निकलता था, लोग कहते थे क्यों कहते हो, तो मैं उनको यही सुनाता था कि बड़ी मुश्किल से जागी थी ज़माने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि कैसी एनर्जी आई थी, कैसी स्फूर्त। मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अभी मैं आपके आया तो बच्चे बड़े प्रसन्न हुए सब कि मैं आया हूँ। आपके हीरो हीरोइंस भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, मैं तो एक सामान्य कवि हूँ। जब आंदोलन का दूसरा चरण था, रामलीला मैदान वाला, तो 28 तारीख को समाप्त हो गया। तो 30 तारीख को मैं पूरा टैन हो गया था, जो कि धूप में खड़े थे, उमस थी, ह्यूमिड था, आप लोग तक कवर करते होंगे शायद तब, या नहीं हो करते होंगे। तो मैं एक चैनल में गया एक इंटरव्यू के लिए, तो बहुत काला चेहरा हो रहा था। तो जो गैस कोऑर्डिनेटर थी वो बोली कि भैया आप थोड़ा टचअप करा लो। मैंने कहा बेटा ऐसे ही चलते। बोले नहीं भैया थोड़ा ब्लर करेगा, आप टचअप करा लो। मैंने कहा चलो। तो मैं उस मेकअप रूम में गया, वहाँ कुछ एंकर मेकअप करा रही थी, तो जो टचअप करने वाली लड़की थी वो देख के रोने लगी मुझे बहुत ज़ोर से। मैंने उसको कहा अरे क्या हुआ? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं आपको छू लूँ क्या? तो मैंने कहा हाँ। मैंने उसे गले लगाया। तो मुझसे बोली कि हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं देखा था, आपको देख लिया। आप यहाँ से चले थे और आप 2 कौड़ी के दारू चोर के रूप में आप जेल में पड़े हुए हैं। लोग आपको गालियाँ बक रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आप एक चोट्टे पने में गए और बाहर निकल के कप लेके ऐसे दिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला द्वितीय निकल के आए हो आप। कभी आईना देखते होंगे चेहरे में? कभी देखते होंगे? आपको शर्म लिहाज आती है कि नहीं आती? क्या हो जाता? कहाँ मर जाते? 2 रोटी तो मिल ही रही थी, मिलती, नाम तो इज्जत से होता। क्या कमा लोगे? किसके लिए कमा लोगे? ये गुस्सा तब भी था, ये गुस्सा अब भी है। उनके प्रति ज़्यादा है चूंकि इसमें इन्वॉल्व थे, दूसरों के प्रति भी है, उनके प्रति थोड़ा कम रहता है कि चलो बोल देते हैं, लेकिन इनके प्रति ज़्यादा रहता है कि यार ये बहुत गलत किया है, तो बहुत ही हत्यारा काम है। पहला थप्पड़ अपने लड़के पड़ता है। पहला थप्पड़ अपने लड़के में। उम्मीद नहीं मारनी चाहिए, उम्मीद नहीं मारनी चाहिए। इससे क्या हो गया है कि अब लोग हिम्मत नहीं करते हैं बाहर निकलने की। कितनी दरिंदगी से उस बच्ची के साथ बंगाल में किया गया, उस डॉक्टर के साथ। सड़कें जाम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बैठी रही वो लड़कियां, वो रेसलर्स। न्याय हो रहा था उनका, न्यायालय में होता रहता, बट उनका जिस तरह से चीरहरण किया गया, जिस तरह से उनकी मानहानि की गई, जो गंदी बातें लिखी गई, अभी जो लिखी जा रही हैं, ये जो समाज में एक थॉट प्रोसेस आया कुछ नहीं हो सकता, इसके खिलाफ एक आंदोलन था कि कुछ हो सकता है, कर सकते हैं, डरा सकते हैं कपिल सिब्बल को, डरा सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, डरा सकते हैं सलमान खुर्शीद को। सलमान खुर्शीद ने कहा आके दिखाएं फर्रुखाबाद। मैंने कहा आ रहे हैं फर्रुखाबाद। मैं गया और बोलता रहा रात शाम को 6 बजे माइक से, अभी भी हूं यहीं, क्या करना है बताओ। और केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कुछ मत करना, पत्थर भी ना फिक जाए और नौर बवाल हो जाएगा। ये जो था कि परसों करेंगे हम एक बड़े नेता के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हवा खराब हो जाती थी। 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के पत्रकारों के सहारे ट्रॉलिंग आनी शुरू है, अरे भाई साहब मेरा नहीं, मेरा तो नहीं है, भाई साहब मेरा तो नहीं है। ये जो भय था एक सिविल सोसाइटी का, ये तो भय था एक तेजस्वी युवा चेतना का, उस भय को आपने निर्मूल कर दिया और कहा कि सब चोर हैं यार, सब चोटते हैं, ऐसे आगे चलो। मैंने दिल्ली मेट्रो के नीचे, हम पढ़ते थे, कई सारे बुजुर्गों को हाथों में पैम्पलेट लेकर आप लोग के लिए वॉलंटियरिंग करते हुए देखा। पूरे देश से आते और मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये पैसे वाली भीड़ नहीं, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ पैम्पलेट लेके वोट फॉर आम आदमी पार्टी। देखिए मैं राजनीति पे चर्चा करना नहीं चाहता था, कर भी नहीं रहा हूँ, आपका पहला पॉडकास्ट में चर्चा कर रहा हूँ। मैं दोनों चुनावों में कैंपेन कमेटी को चलाता था, दोनों चुनावों में साधन देखता था। इस देश की जनता का विश्वास और भरोसा पाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक सरकार पार्टी, एक पार्टी सरकार में थी, एक पार्टी केंद्र की सरकार में थी, दोनों ने पानी की तरह पैसा का बहाया और दोनों ही चुनावों में उनको मात दिया, सिर्फ सत्य की आभा के नाम पर। रोड शो नाम का शब्द पहली बार इस देश में ढंग से चला, रोड शो राय कुमार विश्वास का। जनता देख रही है, हाथ हिला रही है।
अपना अंदर झाड़ू पड़ी हुई है, बाहर निकाल के औरत झाड़ू लहरा रही, बुढ़िया आदमी औरत झाड़ू। इस विश्वास की हत्या अगर आप करेंगे तो कितनी बद्दुआएं आपको लगेंगी, आपको पता ही नहीं। आप मजे में हैं, इसी लुटियंस में लोग बाग अप्रासंगिक होकर पड़े हुए हैं। आदमी मिलने नहीं जा रहा है कि पता ना चल जाए कि मैं गया था उनके यहाँ, और आप तो कहीं नहीं है खलीफा, आप तो अभी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। ये दुख है। चलिए आगे चलिए, बढ़ने से आगे पहले चलते हैं। एक आखिरी चीज, कहते हैं कवि का जो हृदय होता है बड़ा मोहब्बत वाला होता है। राहुल जी भी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, और कभी तो वैसे भी आप प्रेम के कवि हैं। कभी आता नहीं दिल में कि चलो अब माफ कर देते हैं, क्योंकि माफी आपकी है। आपकी बातें सुनकर मुझे अभी भी हृदय में पीड़ा आती है, और मैं हर बार आपको सुनता हूँ, आपके हर इंटरव्यूज को सुनता हूं मैं, और मुझे लगता है क्या कुमार विश्वास के दिल से वो जो एक गुस्सा, नाराजगी, कठोरपन आया वो चला गया। फिर मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि नहीं, अभी भी शिकायत है। तो ये आपको लगता नहीं कि इतना कुछ हो गया, काफी कुछ उन्होंने झेला, जो क्या उम्मीद से होता आए है, थे, क्या अब वो होता सब है? चली गई। क्या होता है, रिमाइंडर्स आते रहते हैं। एक बच्ची आईएएस बनने के लिए आई और आपने ऐसी बिजली व्यवस्था की है कि वो लटकी रह गई। वो छवि आती है। तो मेरी बेटियां हैं दो, है ना, मेरे भाइयों की बेटियां हैं जो मुझे बहुत, मैं उनका फेवरेट चाचा हूँ, मैं फेवरेट मामा हूँ, क्योंकि थोड़ा यूथफुल मामला है। तो मैं उनकी छवियां देखने लगता हूँ, फिर मैं कैसे माफ़ करूँ। नीचे पानी भर गया, वो जो बच्चे गए होंगे उन्होंने क्या बद्दुआएं दी होंगी। तो रिमाइंडर्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं देश भर में और जगह नहीं पानी भर रहा है, ऐसा नहीं देश भर में और जगह नहीं हो रहा है। तो आप ये कहें साहब आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते, आप इस पे क्यों नहीं बोलते, जनरली लोग बोलते हैं, उन पर भी बोलने का मन करता है। लेकिन वही वाली बात कि ये तो अपने हाथ से क्या, तो हो सकता था, ये तो दिख रहा था। भाई वर्ल्ड कप फाइनल में हारने के बाद हम कितने दुखी थे। अभी भी जीत गए, फिर भी वो वाला है, ओडीआई वाला रह गया वो वाला रह है, गया ओडीआई यार। वाला जीतना चाहिए क्योंकि क्या था ना, वो जीत सकते थे। हम यहाँ तक आए थे 10 मैच लगातार जीते हुए। हमने हर ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को तोड़ा था, हमने हर साउथ अफ्रीका को आईना दिखाया था, हमने हर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। हम निकले थे घर से एक गाड़ी में बैठ के, तो पूरा देश कांपता था कि अब ये बोलेंगे किसी के बारे में, अब ये बोल देंगे, इसका पेपर खोल देंगे। एक इससे नहीं डरते भाई, ये तो सीधे बोलते हैं माइक से, मोहन, ये तो ऐसी भाषा बोलते हैं। अब वो हो गई कि साहब, अब बहुत बड़े वकील हैं वो सब लोग, जिनके सामने लोकपाल की ड्राफ्टिंग कमेटी में हम उनकी बदतमीजियां देखते थे। केंद्रीय मंत्री अहंकार में हमसे कहता था, अरे छोड़ो यार, कुछ शायरी वायरी सुनाओ, बन जाएगा लोकपाल, ऐसे बोलता था। वो आपका वकील है और आप उनके घर हे। भगवान है मेरे। कहाँ जाएंगे आप भाई? ईश्वर कभी रात को तुम्हें आता है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है यार। तो ये एक गुस्सा, आप इसे मानिए, ये मलाल है, गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो निबट गया, गुस्सा किस बात का है? और मैं कौन न्याय करने वाला हूँ? भगवान न्याय करे, हो सके मैं ही गलत हूँ, वो सही हो बेचारे। वो तो यही कहता था ना कि भाई राजनीति शुरू हो गई है, आंदोलन खत्म हो गया, ये आदमी आंदोलन से नहीं निकल रहा। उनका कहना यह था, यार ये आदमी आंदोलन से नहीं निकलता, ये राजनीति में आना ही नहीं चाहता, हम खींच के इसको राजनीति में ला रहे हैं। सो हो सकता है वो सही हो। तो पॉलिटिक्स का पूर्ण विराम हो गया सर अभी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों की कसम खाऊं फिर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ क्या बोलना, मतलब समय कब क्या आपके सामने मौका दिखाए। भगवान न करे देश ऐसी स्थिति में आ जाए कि मुझे झंडा लेके बाहर निकलना पड़े, भगवान न करे कुछ हो जाए। मैं कोई बहुत उम्मीद में नहीं हूँ, मैं किससे मिलता नहीं हूँ, मेरा कोई ऑफर नहीं है, मैंने किसी से कहा नहीं है, मैंने किसी से मांगा नहीं है। तो ये कैसे अखबार वाले छाप देते कि मेरठ साहब चुनाव लड़ने वाले थे? चर्चाएं चलती हैं, विशेष रूप से दलों में चलती हैं, समाजवादी में भी चलती है, कांग्रेस में भी चलती हैं, भाजपा में इसलिए चलती हैं क्योंकि सेंटर टू राइट आदमी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, सनातन धर्म पर बोलता हूँ, हिंदुत्व पर बोलता हूँ, तो इसलिए उनको लगता है ज़्यादा है। और परिवार में भी चूंकि उसका संस्कार है पिताजी का, तो इसलिए ज़्यादा चलती हैं। और ये अच्छी बात है, अगर कोई भी दल ये सोचता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, हमारी बात को ज़्यादा ठीक से प्रतिध्वनित कर सकता है, तो ये उस दल का अधिकार है। और अगर वो दल आपसे संपर्क करता है, उसके कुछ लोग आपसे ऑफर करते हैं, तो उन बातों को कभी भी किसी पॉडकास्ट में तो मैं बोलूंगा नहीं। ये तो सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के विपरीत है। उनके प्रति बहुत आभार कि वो ऐसी बातें सोचते हैं और वो ऐसी बातें चाहते हैं, लेकिन अभी कोई कंक्रीट बात है नहीं। मैं धर्म का अगला सवाल मेरा है, लेकिन ये बेहतर है। समराइज करने से पहले एक कवियर अंदाज में किसी ने मुझसे कहा था कुमार जी से पूछेगा कि उनको मन नहीं करता कि संसद की कैंटीन में वो भी रायता पिए। नहीं, संसद की कैंटीन में रायता पीना नहीं, संसद में बोलने का मन तो करता है, इसमें क्या खराब बात है? किसी ने मुझे कहा कि वो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि यार पार्लियामेंट तो जगह, निश्चित रूप से पार्लियामेंट एक बड़ा तेजस्वी जगह, स्पंदित जगह है। 150 करोड़ लोगों की लोक चेतना का प्राण तत्व है वहां से बोलना। और अगर मैं पार्लियामेंट नहीं गया, नहीं जा पाया, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें इस व्यवस्था का अपराध है भाई साहब। क्योंकि जैसे वहां बैठे हैं और जैसे वहां हू कर रहे हैं और हाँ कर रहे हैं, उनमें अगर एक में जाता तो कुछ तो ठीक करता, कुछ तो बोलता। नहीं बोल पा रहा हूं, या जब भी बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। मुझे पता है कि मैं जिस दिन जाऊंगा, कभी भी जाना हुआ या नहीं भी जाना हुआ, या इस जनता के पार्लियामेंट में भी जो बोल रहा हूं,
वो भी मैं प्राण से बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सही सवाल है जिनका भी सवाल है। जैसे मेरा मन करता है कि मैं किसी दिन जो इंग्लैंड की रानी है उसके महल में अपने अपने राम सुनाऊं। क्या बात है। मैंने ओपरा में जब अपने अपने राम किया बॉम्बे में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने माइक से 4 बार ये बात कही कि ये अंग्रेजों ने आभिजात्य बनाया था कि यहाँ कोई देसी नहीं घुसेगा। ये छोटा सा महल बनाया था अपने ओपरा करने के लिए, और मैं यहाँ राम का नाम ले रहा हूँ और इतने सारे आप लोग बैठे हैं, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा बड़ा मन है कि मैं राम मंदिर परिसर में बैठ के एक दिन भगवान को सुनाऊं। सही बात है। मेरा बड़ा मन था कि मैं हर की पैड़ी पे सुनाऊं। मैं गया हर की पैड़ी, 3 दिन सुनाया। क्या अद्भुत माता गंगा ने सुना। उसी के अगले दिन मैं स्नान करके आया था, आपका टेंट लगा हुआ था तब। क्या अद्भुत आनंद आया, अंदर से क्या उतरा। मेरा बड़ा मन था कि मैं त्रिवेणी घाट पे जाऊं। मैं त्रिवेणी घाट गया, बोल के आया। ऐसे मेरा बड़ा मन है कि मैं माता सीता के द्वार पर सुना के आऊं, वहां जाके जनकपुर जाके माँ की कहानी माँ के एंगल से सुनाऊं। मेरा बड़ा मन है, इसमें क्या खराब बात है। तो मेरा बड़ा मन था और बड़ा मन है, या मुझे ठीक लगेगा, इसमें क्या खराब बात है। मुझे इसमें भी क्रांति नजर आती है। मैंने आपको जब पढ़ना शुरू किया, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य जी को मुझे बड़ा लगाव उनसे, और मुझे लगता है कि अगर आज हमारा धर्म बचा हुआ है तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं, बहुत बड़ी नहीं, महती भूमिका है। बहुत सही उनकी सवाल भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से उस वक्त हिंदू धर्म से लोग भटक रहे थे, लॉजिक दिया उन्होंने, और वही बातें अब आपने शुरू की। तो मुझे वो जो क्रांति की मशाल थी वो सियासत में नहीं है, लेकिन धर्म में दिखाई पड़ती है। मुझे दिखाई पड़ता है कुमार विश्वास ने अब कहना शुरू किया कि धर्म को अंधा मत मानो, ये रहा लॉजिक लेके चलोगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये अपने अपने राम या अपने अपने श्याम या माता सीता के हिसाब से ये क्रांति, यहाँ की शुरुआत आपके मन में कहाँ से आ गया? देखिए, पहली विरासत बात तो छोड़ने के लिए पहली बात तो है, आद्य शंकराचार्य जी से किसी की भी तुलना अधर्म है। आद्य शंकराचार्य जी ने इतनी कम आयु में इस धर्म को जिस गहरे तरीके से गाड़ दिया है, उसे बड़ी बड़ी विधर्म की आंधियां तोड़ नहीं पाई। ये उन्हीं का तपोबल था कि शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, वाह, पठान, बहुत- तुर्क, बहुत तातार, अच्छी मंगोल, बात डच, है। फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो आया, आके भाई तू चला जा, लेकिन हम यहीं खड़े हैं जहां हम थे। हम यहीं पर सही बात। अपना स्वस्ति वाचन करते हुए तुझे मिलेंगे। बिल्कुल, ये आद्य शंकराचार्य की विजय पताका की ध्वनि है। उनके सही। ऊर्जस्वित पुरुषार्थी हाथों का प्रताप है जो उन्होंने इस भारत में बो दिया है। और दूसरे, जहां तक मैंने इसकी व्याख्या की, इसके वैज्ञानिक सही। व्याख्या, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई व्याख्या की। यह धर्म बिल्कुल ही जरूरी वैज्ञानिक है, इसकी परिपालना ही वैज्ञानिक है, इसका जो प्रतिफल है, जिसे रिचुअल कहते हैं, रिचुअल तक वैज्ञानिक है। कि भाई सफाई जो है वो दिवाली पर ही क्यों होगी, राम के आने पर ही क्यों पूरे घर में पुताई होगी, क्यों लीपा जाएगा? क्योंकि उससे पहले गर्मी और बरसात जा चुकी होती है। और गर्मी, बरसात, ह्यूमिडिटी के कारण जितना बैक्टीरिया है, जितना कीड़ा है, जितना गंदगी है, वो सब घर के कोनों में जमा हो चुका होता है। उस सबको भगाने के लिए चूने की लिपाई जरूरी है। उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये दीपक जलाने घी के जरूरी हैं। तो बड़ा ही वैज्ञानिक। बसोड़ा क्या है, अभी फ्रिज तो था नहीं, इसके बाद गर्मी प्रारंभ हो बहुत जाएगी सही, बहुत और खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आखिरी दिन है जो रात का बनाया हुआ खाना सुबह खा लीजिए, शीतला माता की पूजा होगी, अब आगे नहीं खाना है। तो मैं एक ऐसे धर्म में पैदा हुआ, मैं दूसरे धर्मों का भी आदर करता हूँ, उनका भी मैंने अध्ययन किया है, उनकी धर्म पुस्तकों को अध्ययन किया है विधानपूर्वक, जैसे करना चाहिए। उनके गुरुओं से, चाहे मौलवी हों, चाहे वो कोई पादरी, उनसे उनका अर्थ जाना है, उनसे दोस्तियाँ की हैं। उसके बाद मैं मान सकता हूँ कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक संकल्पना का नाम है सनातन धर्म। हाँ, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक पक्षों तक ना तो हम अभी पहुँचे हैं, ना हमारी पहुँचने की इच्छा है। तो मेरे बाद की जो जनरेशन है, मेरी बेटियों की जो जनरेशन है, बहुत अच्छा और उसके कार्य बाद आप की जो कर रहे हैं, जनरेशन बहुत आएगी, सुंदर। उसकी हम में अरुचि ना हो जाए, वो हमें एक अंधे कर्म कांडों वाला धर्म ना समझ ले। इसके लिए मैंने झाड़ पूछ के अपनी ही पुस्तकों के कुछ अंश उन्हें सुना दिए हैं। दुर्योग से बाकी लोग वो नहीं सुना रहे थे, तो इसलिए उसकी लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता बढ़ गई है। और अभी भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्येक नए बच्चे को, प्रत्येक बालक को ये पता हो, सनातनी को भी और गैर सनातनी को भी, कि इस धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। और इसलिए आज बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हमारे पास हैं, लेकिन शुरुआत में फिर शंकराचार्य जी से ही करूंगा। शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हराया था शास्त्रार्थ में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा तेज हो रहा था, हिंदू धर्म से लोगों का लगाव छूट रहा था। मैं एक बार पुंडरीक जी से मिला, उन्होंने हिंदू धर्म की पूरी व्याख्या की थी। वो भी अद्भुत है, हाँ, बड़ी बहुत अद्भुत, ही प्यारे हैं। हालांकि वो ऑफ कैमरा रही, मुझे बड़ा अफसोस रहा। दोबारा जब मिलूंगा तो ऑन कैमरा उनसे व्याख्या फिर से करवाऊंगा। वे भी उसी वैज्ञानिक निकष के विद्यार्थी हैं। उनकी परंपरा तो बड़ी है ही, लेकिन उनके अंदर जो पाश्चात्य ज्ञान है वो भी है, निकष भी है और समर्पण भी है। इसीलिए उनके पास भाषा भी है और सुदर्शन तो हैं ही वे। मेरे तो अत्यंत प्रिय मित्र हैं, अनुजवत हैं, मुझे बहुत मान देते हैं और मैं उन्हें बड़ा दुलार और बड़ा
मान देता हूँ, मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध। और हम भी उनसे काफी कुछ सीख रहे हैं। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते या उस दौर में जो उन्होंने किया वो नहीं किया होता तो आज हिंदू धर्म का रूप क्या होता, और जरा उनके बारे में समझाइए। क्योंकि अब शंकराचार्य जी हम टाइप करते हैं गूगल पे तो आता है मोदी जी के ऊपर बयान दे दिया, अयोध्या में गए नहीं गए, बड़ी पॉलिटिकल खबरें आती हैं। धार्मिक खबरें या धर्म से जुड़ी जो आपको जानकारियां मिलनी चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं, वो अब नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए मेरे मन में कई बार तकलीफ भी होती है उस नाम को लेकर, क्योंकि उस नाम ने बहुत कुछ हमें दिया जिसका हमें आज थैंक यू करना चाहिए। तो जरा बताइए आज हमारे इस दर्शकों को। मामले में आप और मैं एक ही नाव में है कि सही मैं उस नाम के प्रति कुछ नहीं सहता। जैसे अभी राम मंदिर का जब विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमको भी बुलाया गया। ऐसे समय में एक शंकराचार्य जी ने कोई बयान दिया तो मेरे से किसी ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने ये कहा है, किसी एक मठ के शंकराचार्य जी ने कहा, आप इस पर टिप्पणी करिए। मैंने कहा भाई मैं जिस परंपरा से आता हूँ उसमें तो अपने पिता के सामने भी नहीं बोला जाता। ये तो पितामह हैं हमारी सनातन धर्म की पीठिका के। मैं तो उनके किसी बात पर, अच्छी हो बुरी हो, उन्होंने सही कहा हो गलत, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए आद्य शंकराचार्य दक्षिण से चले और उन्हें पता था कि ये विशाल भारतीय समूह, ये हिंदू समाज, सनातनी समाज, ये भौगोलिक बाधाओं के कारण भी एक दूसरे से पृथक होगा, अपनी अपनी मान्यताओं के कारण भी पृथक होगा। तो जो मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी वैज्ञानिक रीति बिल्कुल नीति जाते अपनाई कि बिल्कुल आप देखिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो दक्षिण के हैं, और जो वहाँ पूजन होता है दक्षिण में वो गंगोत्री के जल से अभिषेक होता है। उन्होंने इनको चारों को ऐसे बांधा कि ये चारों एक दूसरे के बिना जी ना पाए, अन्यथा भगवान बुद्ध के जाने के बाद हीनयान महायान हो गए। यहाँ भी हो जाते हैं सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका। लेकिन आज जो सनातन धर्म एक है, राम कृष्ण शिव सरस्वती लक्ष्मी, जिनके जिनके देवत्व की परंपरा में है, उसके पीछे हिंदुओं का कोई रिचुअल, सनातनियों का कोई रिचुअल आद्य शंकराचार्य के कथन के बिना पूरा नहीं होता। आप विष्णु जी की आरती करनी हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, गंगा जी के जाइए तो फिर गंगा कोई। अब दक्षिण का व्यक्ति माता को ऐसे देखेगा, मैं यहीं पैदा हुआ गंगा जमुना के दुआबे में, गंग नहर में सही तैरा। बात है। मेरे गांव में जो गंग नहर पास में जाती है, हमारे खेत लगे हुए हैं, वहाँ हमने घंटों बैठ के गंगा की धारा को निहारा। और हरिद्वार जो है वो सबसे नियरेस्ट एक सॉलेस की जगह हमारे लिए रही कि गाड़ी उठाई, मारुति अटेंडेंट, हरिद्वार चले गए पत्नी को लेकर, या अकेले जब थे। मैंने भी इस तरह नहीं सुना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि खंडित गिरिवर मंडित भंगे, दुनिया में कभी भी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती। भगवान भी अपनी खंडित प्रतिमा किसी को देते हैं तो बड़े से बड़ा पुजारी गंगा में तिरोहित करता है, मेरे को नहीं चाहिए। माता तू अकेली है कि गिरिवर से, पर्वत से गिरे हुए खंडित टुकड़े को अपने जल के दुलार से, आंचल से धो पोंछ के जब तू गोल बना के किसी को दे देती है तो भगवान बन जाता है। हाँ, कैसी अद्भुत व्याख्या देखिए आप। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, उसको भी तो मंडित कर देती है, उसको मंडना दे देती है। यह गंगा के प्रति तभी आएगा जब किसी के अंदर हृदय में गंगा चलती हो, गंगा को आदर देता हो। तो आद्य शंकराचार्य कृतज्ञ देश है जी, जो देश सुभाष को भूल गया, जो देश गांधी को गाली दे सकता हो, जो देश सावरकर को गाली दे सकता हो, तो कृतज्ञ है। तो उसमें उस कृतज्ञता की चपेट में भगवान शंकराचार्य भी हैं कि उनका तो बहुत आभार शिवराज सिंह चौहान जी का कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओंकारेश्वर में विशेष रूप से वहाँ एक व्यवस्था बनाई, विद्यालय बनाया भगवान शंकराचार्य की व्याख्याओं के लिए, और एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की। मैं तो अभी जा नहीं पाया, तब से ओंकारेश्वर निश्चित रूप से जाऊंगा। अन्यथा तो आम किसी भारतीय बालक से पूछिए सनातनी से कि आद्य शंकराचार्य, बिल्कुल हाँ। तो वो शंकराचार्य वही समझेगा जो इन दिनों शंकराचार्य हैं। वे भी उन्हीं की परंपरा में है, लेकिन उनका जो था, और इतनी कम आयु में जाके केदारनाथ, 32 साल की उम्र में, 32 वर्ष की आयु में पृथ्वी पर कोई ज्ञान ही नहीं बचा था, और ऐसी पताका फहराई, जो सामने आया उसको अपने शास्त्रार्थ से पराजित किया, उसे सम्मोहित किया, उसको साथ लिया। और एक व्यक्ति इतना चमत्कार कर सकता है, मुझे नहीं लगता दैवीय प्रतिभा बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना ईश्वरीय अंश के संभव नहीं है। हमें आपको आज केदारनाथ जाना हो, हालत खराब आती है अगर चार्टर ना यूज करें। चार्टर ना यूज करो तो हवा खराब हो जाती है। और आप देखिए वहां थोड़ी देर बाद लग रहा था कि चलो अब कैसे होगा, वहां तक जाके स्थापना करा देना और वहां विश्राम करना, वहां जाके अंतिम विश्राम वहीं हुआ उनका, तो अद्भुत ही है। आप श्रीनगर चले जाइए, वहां ऊपर शिव मंदिर, शंकराचार्य जिस चोटी को कहते हैं वो, तो उनका तो काम अद्भुत है। इतनी कम आयु में उन्होंने, और उनका ये जो जीवन की, उन्होंने कहा संन्यास लेना है, माँ ने मना कर दिया, और जब उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो हंसने लगे
ये तो वैसे भी जीवन बेकार है, मगरमच्छ खा रहा है, इसके काम तो आएगा, अन्यथा मुझे सन्यास की अनुमति दे। माँ ने कहा अच्छा छुड़ा तो ले, फिर जबड़ा फाड़ा, छुड़ाया, और फिर माँ ने फिर बाद में मना कर दिया, तूने तो मुझे कहा था। तो माँ ने कहा अच्छा चला जा, लेकिन जब मैं जाने लगूँ तो तू आ जाना। तो मध्य भारत में थे, जब उन्हें आभास हुआ कि माँ जाने वाली है, शायद ये वापस लौटे। सब लोग ये बातें नहीं जानते सन्यासी जो अंदर आप नहीं जा बताएं। सकता अपने बहुत घर के। अच्छा किया सन्यासी का आपने। घर नहीं होता, सन्यासी तो अपना पिंडदान करके निकलता है, कहता है अब कोई है नहीं पृथ्वी पे, पूर्व जन्म कहते हैं उसे। सन्यासी बात करते हैं ना, आपके पूर्व जन्म का सही। क्या नाम है, पूर्व जन्म कहाँ था आपका, तो द्वार पर ही बैठे रहे। बिल्कुल। और वहीं माता आ गई उनकी, और वहीं उन्होंने प्राण छोड़े, और उन्होंने द्वार के जो खिड़कियां पल्ले थे उनको रख के माता का संस्कार किया। इसलिए आज भी उनके गांव में जो संस्कार है वो दरवाजे उतार के किया जाता है। अगर किसी के द्वार पर नया दरवाजा लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए इनके यहाँ कोई अमंगल हुआ है। तो आद्य शंकराचार्य तो वो विभूति हैं जिस पर और काम होना चाहिए। मेरा बड़ा मन है कि उन पर एक मतलब बड़ा सीरियल बनाया जाए OTT प्लेटफॉर्म के लिए, लिखा जाए, दिखाया जाए कि किस किस समस्या से वो जूझे और कैसे कैसे उन्होंने अपने शिष्य पैदा किए। उनका एक शिष्य है सनातन, जो शंकराचार्य पहले शंकराचार्य बने उनमें से एक, पद्मनाभ, आचार्य पद्मनाभ जिनका नाम था। वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो नदी के पार गए हुए थे, और उन्हें वहाँ से ऐसा लगा चलती हुई भागीरथी में कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है। आद्य शंकराचार्य जी इधर थे और मैं गया हूँ हर्षिल, क्या वेग के साथ चलती है भागीरथी, और उन्हें लगा कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है। सही बात है, दुनिया को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद देर इस दुनिया लगेगी में तो वो सबको गंगा जानकारी के होगी भी। लहरों पर भागे, सही बात है। और गंगा की लहरों पर जहां